So, hello everyone, how are you all? So, we have been starting with the fourth sample paper solving. ये केमिस्ट्री का पेपर है जो कि बोर्ड ने आपको स्पेसिमेन दिया था कई मंथ्स हो गए, कईयों ने तो कर लिया होगा, लेकिन अब हम इसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज आर MCQ. ओके, an aqueous solution of copper sulfate. कॉपर सल्फेट का aqueous solution, इसमें क्या होगा? H2O. टर्न्स कलरलेस ऑन इलेक्ट्रोलाइट. टर्न्स कलरलेस यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होंगी वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगी प्लैटिनम या ग्रेफाइट की. और यहाँ पे आपका जो एनोड होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन तो जमा ही गलत है. पी तो मतलब बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? जो इनर्ट हो इलेक्ट्रोड्स. हमें चाहिए इनर्ट यानी कि प्लैटिनम या ग्रेफाइट हो, एक्सक्यूज मी, या ग्रेफाइट हो यानी कार्बन की. सो एनोड्स क्यू में प्लैटिनम, कैथोड कॉपर. एनोड इज ऑफ प्लैटिनम एंड कैथोड कॉपर. आर ऑप्शन है एनोड कॉपर, कैथोड प्लैटिनम. सो लेट्स चेक which would be. सो एनोड कॉपर की तो नहीं हो सकती. देखो, अगर एनोड कॉपर की होगी वो तो टूट के फिर वो अपने सोल्यूशन को मतलब जैसे कलरलेस नहीं होने देगी. तो इसका ऑप्शन क्यू बनेगा, क्योंकि एनोड प्लैटिनम, कैथोड का तो कोई चांस ही, कोई दिक्कत ही नहीं कैथोड की. तो इसका ऑप्शन हमारे पास जो बी ऑप्शन है क्यू, ओनली क्यू बन जाएगा. ओनली क्यू. वेट सेकेंड. ओके, ओनली क्यू इसका बी ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट, a compound P is heated in a test tube with sodium hydroxide solution. A red litmus paper is held at the mouth of the test tube. Turns blue. टर्न्स ब्लू यानी हमेशा अमोनिया गैस रिलीज होगी, इतना आप दिमाग में बिठा लो. अमोनिया गैस यानी अमोनियम सल्फेट होगा, ऑप्शन डी. Which one of the following would weigh the least? So ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया, इसको आपको खुद सॉल्व करना है. दिस इज योर होमवर्क. ओके, सो डेफिनेटली आपको इसको करना है. ओके, तो कैसे करना है आपको थोड़ा हिंट आई गिव. वेट सेकेंड. सो हिंट आपके लिए मैं देता हूँ. जैसे 2 ग्राम्स ऑफ, एक आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, बाकी सब आप खुद करोगे. वेट निकालना तो मास निकालना तो इसका तो दिया ही हुआ है. 1 मोल ऑफ सोडियम, तो मोल का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. हमें मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास सोडियम का होता है 23. तो 1 मोल है तो 23 इंटू 1 मास आ जाएगा, तो ये आपका 23 आ जाएगा. तो इसका आएगा 23. फॉर्मूलाज होते हैं 1 मोल, मोल्स इक्वल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल्स इक्वल गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, मोल्स इक्वल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर. सो लेट्स कंटिन्यू. Equation given below is a reaction with X when and dilute H2SO4. X plus H2SO4 gives XSO4 plus H2. Which particles are responsible for conducting electricity in dilute sulfuric acid and compound? दोनों दे दिया, तो दोनों आएंगे both positive and negative ions, option D. Fifth, dry hydrogen chloride gas is collected by upward displacement of air. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज लाइटर देन एयर. ये गलत है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हेवियर देन एयर. तो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. द स्ट्रक्चर ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन्स आर शोन बिलो. बुटीन के आइसोमर्स कितने हैं? बुटीन यानी डबल बॉन्ड हो. पहले जो डबल बॉन्ड है वो देखो, बाकियों को तो छोड़ ही दो. पहला तो है ही नहीं, काट ही दो. सेकेंड में बुटीन आपका 4 कार्बन से बनता है, लेकिन यहाँ पे ये चेन 1 2 3 and 4. लेट्स टेक द सेकेंड वन. एक बार उसको छोड़ो. देखो थर्ड वाला है, बुटीन का फॉर्मूला कितना होता है? C4H10 होता है. C4H8.
C4H8 फॉर्मूला है, पहले तो हाइड्रोजन काउंट करते हैं थर्ड वाले में, 3 4 5 6 7 8, H8 C4H8 यानी तीसरा तो पक्का ही है। चौथा देखते हैं 3 4 5 6 7 8, चौथा भी है। दूसरा भी देख लो 3 4 5 6 7 8, दूसरा भी है। यानी ये तीनों, तीन पीछे वाले तीन, दे आर द आइसोमर्स ऑफ बुटीन, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है 3। एलिमेंट पी की कॉन्फ़िगरेशन है 2881। द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन द क्लोराइड ऑफ पी 1 आएगा इसका, क्योंकि ये पोटाशियम है, KCl बनाता है पोटाशियम, और इस करके क्लोराइड आयन 1 होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। H21 इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, क्या नाम है इसका? H21 का ड्यूटीरियम। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट विल बी प्लेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन ही आएगा, ये तो बहुत ईजी है। बी प्लेस्ड बिफोर हाइड्रोजन, आफ्टर हाइड्रोजन, बी प्लेस्ड एट द सेम पोजिशन, ऑप्शन सी। A nitrate which forms a precipitate with ammonium hydroxide and also is soluble in excess. Soluble कौन कौन से होते हैं? लेड और कॉपर, सॉरी जिंक एंड कॉपर, तो इसका ऑप्शन डी आएगा आपका। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इन्होंने इनडायरेक्टली मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है ये। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछा है इन्होंने, एक्चुअली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखते हैं कौन कौन जो इस वीडियो को देख रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। आपको मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज वन एंड द सेम थिंग। सो आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है, जो इसको करेगा मतलब उसकी तैयारी फिर भी बहुत अच्छी है चैप्टर 1 की। तो ठीक है, तो लेट्स कम टू 11th MCQ, ये आपको खुद करना है। ओके, एक पहले एक MCQ कहा था मैंने। ओके, assertion alkali metals do not form dipositive ions, सही है, क्योंकि alkali metals जो होते हैं वो सिंगल हाँ सही है, यूनिपॉजिटिव बनाते हैं। आफ्टर लॉस ऑफ 1 electrons, alkali achieve stable electronic configuration of noble gas. Both A and R are true and R is correct explanation. A. The ratio between the volume occupied by 44.4 grams of वॉल्यूम्स पूछा है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 grams ऑफ हाइड्रोजन। अगेन ये सॉल्व करना पड़ेगा इसका ना, आई फील ये ए या बी में से आएगा, अब सॉल्व करके देखना। सेम फॉर्मूला जो आई थिंक थर्ड MCQ के लिए है ना, सेम फॉर्मूला यूज होगा। बस मैं ना आपको इस वीडियो में आपको मैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है, बाकी हर एक क्वेश्चन आई कवर अप। ओके, ठीक है। 13th MCQ है हमारे पास। Aqueous lead nitrate can be distinguished from aqueous zinc nitrate. lead को zinc से करना है, lead nitrate and zinc nitrate by adding any of the following except, किसको ऐड कर सकते हैं? except aqueous potassium chloride, aqueous potassium chloride, aqueous sodium sulfate, aqueous dilute H2SO4 और sodium hydroxide solution। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको टाइम लेते हैं। एक्वस KCl है, सबसे पहले KCl के साथ आप PbNO3 रिएक्ट करते हैं। ओके, आई एम राइटिंग द इक्वेशन बाय साइड। आप एक नोटबुक ले लीजिए अपने साथ। जब अपने KCl को किसके साथ रिएक्ट करना है? सबसे पहले PbNO3 होल ट्वाइस के साथ। दूसरा हमारे पास क्या है? KCl को हमें रिएक्ट करना है ZnNO3 के साथ होल ट्वाइस। सो पहले में बन जाएगा KNO3 प्लस PbCl2, ठीक है। दूसरे में बन जाएगा KNO3 प्लस ZnCl। हो गया इससे डिस्टिंग्विश। तो PbCl2 तो नीचे बैठ जाएगा, PPT बना लेगा अपना। सेकंड है सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ जब हम PbNO3 रिएक्ट कराएंगे तो ये बना देगा NaNO3 और PbSO4, और दूसरे में NONO3 प्लस ZnSO4। यहाँ भी हो जाएगा PbSO4 अपना प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देख लेते हैं अपने, जब H2SO4 के साथ हम रिएक्ट करेंगे PbNO3 वोल्ट्राइज को, ये बनाएगा PbSO4 प्लस H2O प्लस NO2। सही किया है। आगे
जब हम H2SO4 को ZnNO3 के साथ कर देते हैं, ZnSO4 प्लस H2O प्लस NO2, चलो इसे होल्ड में रखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिफरेंट कलर पीपीटी, आई थिंक इसका सी ऑप्शन आना चाहिए, मेरे हिसाब से सी ही आएगा इसका ऑप्शन। लेट मी टेल यू ऑल। तो चलो, आई टेक माई वर्ड्स बैक, आई हैव थॉट फॉर 2 minutes एंड अब इसका ऑप्शन डी आना चाहिए। डी क्यों आएगा? देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला और उसमें एक्साइज डाला तो दोनों सोल्यूबल हो जाएंगे, तो कैसे डिटरमाइन होगा कि कौन सा जेड है, कोई कौन सा पीबी है? तो इसका ऑप्शन पक्का डी आएगा। मैंने थोड़ा सोचा, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 के साथ PbSO4 बन रहा है, उसका भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो इस कर डी ऑप्शन विल बी डेफिनेटली करेक्ट, NaOH सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये ऊपर वाला चेक कर लेना, मैंने जस्ट वैसे ही कहा था ए या बी में से आ सकते हैं, सी भी आ सकते हैं, डी भी आ सकते हैं, तो ये ना समझना मैंने ए या बी कहा है, तो एक बार खुद चेक करना कि आपका क्या आंसर है। अपने आंसर के लिए कॉन्फिडेंट रहो तुम सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ऑक्साइड इज करेक्ट? ऑक्साइड्स के लिए क्या करेक्ट है? बेसिक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कंटेन्स अ मेटल, एक ऑप्शन रहेगा। एसिडिक ऑक्साइड कंटेन्स आयनिक बॉन्ड्स, एसिडिक ऑक्साइड ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कंटेन्स मेटल, सी आएगा इसका। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये है एक ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें मैं थोड़ा ट्रिक मतलब जब पढ़ा था मैंने तो मुझे लगा थोड़ा, बट इजी है। FeSO4 के साथ इन सबके रिएक्शन करवाई, किसमें हमें ब्लैक रेजिड्यू मिलेगा? सबसे पहले तो देखो, Fe से ऊपर वाले हैं जो, उनको तो छोड़ ही दो। Fe, केदारनाथ, काम, माली, आलू, जरा, फीके। Fe है, उससे ऊपर आलू, आलू जरा, यानी कि एल्यूमिनियम और जिंक तो ऊपर ही चला गया, तो इसका आंसर Fe and Cu 1 and 3 आना चाहिए, ऑप्शन बी। ओके एवरीवन, प्रॉपरली आपको पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए पहले रिएक्टिविटी सीरीज इन क्वेश्चंस में सोचो, दैन फॉर आगे बढ़ो। पहले ही 10 रिएक्शन लिख के कंफ्यूजन कर लो। ओके, क्वेश्चन 2, इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसमें सबसे पहले हमने किया कॉपर की, फिर निकल की, फिर सिल्वर की। डायग्राम अपरेटस दिया हुआ है हमें प्रॉपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu। कौन सी प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? ऑन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन सीन ऑफ द ऑब्जेक्ट? एक लेयर बन रही है किसकी? जो तुमने 3 मटेरियल्स की उनको स्टेप बाय स्टेप करा है। यहाँ कॉपर की लेयर बनेगी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे कॉपर दिखाया हुआ है। कॉपर जो इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर है वो गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो कॉपर की लेयर बना रहा है किसके ऊपर? कैथोड पर। रिडक्शन टेक प्लेस कर रही है। एक्सप्लेन व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द स्टेप 1। क्योंकि हमने कॉपर एनोड लिया, हाँ कॉपर एनोड लिया है और वो टूट रही है। कॉपर जो हमने इम्प्योर कॉपर या प्योर कॉपर की जो भी हमने एनोड ली है वो टूट रही है, सोल्यूशन में आयंस बना रही है और एनोड मड नीचे सेटल हो रही है। ओके एवरीवन। बी क्वेश्चन, गिव 2 चेंजेस विच वुड बी नीडेड इन डू टू कोट निकल ऑन टू द ऑब्जेक्ट इन स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें निकल को डालना है, यहाँ आप देख सकते हैं स्टेप 2 में। तो इसमें हमें क्या 2 चेंजेस करने पड़ेंगे? पहला तो इलेक्ट्रोलाइट चेंज करने पड़ेगा, निकल सल्फेट लेना पड़ेगा। दूसरा, इलेक्ट्रोड कॉपर की नहीं लेंगे, हम निकल की लेंगे। ओके, राइट डाउन द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग स्टेप 3। स्टेप 3 में हम किसकी कर रहे हैं? प्लेटिंग Ag की। इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, उससे फिर हम इक्वेशन बना देंगे, वो आपकी इजी है, वो आप करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैचिंग। मैचिंग करते हैं अब। एल्यूमिनियम का होता है हॉलीरोल्ड प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कैल्सिनेशन हो गई आपकी कार्बोनेट ओर्स की होती है, कैल्शियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड कोवलेंट बॉन्ड। ओके, so let's move. If an element has 1 electron in the outermost shell, then it is likely to have the largest size among the same period. Largest size होगा
फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, उसका सारे पीरियड में लार्जेस्ट साइज होता है. डैश डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट, यानी इसका होगा मोनोबेसिक एसिड होगा ये, तो वो इसका आएगा हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड. मतलब मेरी आदत है मैं हाइड्रोक्लोरिन नहीं हाइड्रोजन क्लोराइड बोल देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. A dash colored PPT is formed when ammonium hydroxide is added to ferrous. Ferrous आ गया सीधा dirty green. Ferric आ गया reddish brown. Alkynes undergo substitution reactions. Alkanes addition, alkene substitution, alkyne substitution. And dash solution will turn methyl orange, pink or red. Pink और red कौन करते हैं? methyl orange acidic करेगा और एल्कलाइन करेगा उसे येलो. A bond formed between two atoms by sharing of a pair of electrons with both commutative bond. A salt formed by complete neutralization of an acid by a base normal salt. A reaction in which the hydrogen of an alkane is replaced by an halogen. Halogenation आ जाएगा इसका आपका. Reaction in this हाँ halogenation. एनर्जी रिक्वायर्ड आ जाए साथ के साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल. होमोजेनस मिक्सचर और 2 और मोर मेटल्स, एलॉय आ जाएगा आपका. हाँ एलॉय. ओके, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. प्रोपेनोइक एसिड, एक सेकेंड. प्रोपेनोइक एसिड 3 सीलो, डबल बॉन्ड O और OH. हाइड्रोजन्स लगा लेना, हमेशा बोलता हूं मैं. ओके. एंड नेक्स्ट आपका जो है ओके, सो आपका नेक्स्ट, वेट सेकेंड. सो पेंट टू ओल. ओल यानी अल्कोहल है. OH सो लगा सकते हो OH आप इजीली. सीधा लास्ट पे 5 कार्बन्स बना के लास्ट पे OH लगा लेना. आज अपने सिर्फ सेक्शन ए करेंगे डिस्कस, टाइम बहुत लंबी बन जाएगी वीडियो, तो पार्ट्स में कर दूंगा कंप्लीट. 2,2 डाइब्रोमोबुटेन. C. ठीक है, 4 होगी. अब सेकंड वाले C पे ऊपर और नीचे ब्रोमीन लगा देना. 2,2 डाइब्रोमोब्यूटेन. इसका नाम बहुत इजी. 3 है तो प्रॉप, उसके बाद OH है तो ओल लगेगा, प्रोपेन ओल. नेक्स्ट आपका ये है अल्कीन सीरीज, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पे है तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटईन. विद दिस आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 कर लेंगे अपने. ओके, सो हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय. या बिफोर एंडिंग एक बात सुन लो, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वेदर में भी, चाहे कोई मर्जी वेदर हो. अपने बोर्ड्स आ रहे हैं, हर चीज़ का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो. ओके, हाइड्रेट रखा करो अपने आप को. ओके, हैव अ ग्रेट डे.